हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन विद अमित में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नई एक्सरसाइज लेके आए हैं, वृत्तों का क्षेत्रफल। वृत्तों के क्षेत्रफल से संबंधित हम कुछ इसमें सवाल देखेंगे और उनको सीखेंगे। वृत्ताकार खेत की परिधि और वर्गाकार खेत की परिधि बराबर है। एक वृत्ताकार खेत है इस तरह से और एक वर्गाकार खेत है इस तरह से। इसकी परिधि और इसकी परिधि ये बराबर है। यदि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, इस वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर है तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमसे पूछा गया है। सवाल में क्या दिया गया है, दो खेत हैं, एक वृत्ताकार खेत है और एक वर्गाकार खेत है। तो वृत्ताकार खेत जो है उसका हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है और वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल हमें दिया गया है। वृत्ताकार खेत की परिधि और वर्गाकार खेत की परिधि आपस में कैसी है, बराबर हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना वृत्ताकार खेत की त्रिज्या r है। वृत्ताकार खेत की त्रिज्या क्या है, r है। और वर्गाकार खेत की भुजा ये r मीटर है। मीटर में दिया गया है, सब मीटर है। वर्गाकार खेत की भुजा कितनी है, ये मान ले रहे हैं हमारी a मीटर है। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बताइए और दिया क्या गया है, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। तो हमें मालूम है वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा गुणे भुजा, ये क्या होता है, या भुजा का वर्ग। तो भुजा क्या है, भुजा a है तो a का वर्ग लगा देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, भुजा कितनी है, a है, a का वर्ग। तो जब a का वर्ग लगाएंगे तो है कितना वैसे a का वर्गाकार क्षेत्रफल, तो हमें वर्गाकार क्षेत्रफल दिया गया है 2500। तो ये हो जाएगा 2500 बराबर a स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर। अब यहाँ से जब स्क्वायर इधर हटेगा, अभी यहाँ से ये स्क्वायर इधर हटेगा तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, या तो इसके हम फैक्टर काट लेंगे, इसको भी वर्ग के रूप में लिख लेंगे। तो ये 25 और ये 100, तो 2500 है, ये किसका वर्ग है, 25 5 का है, 100 10 का निकलेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 25 गुणे 100 और इसका निकलेगा 5, इसका निकलेगा 100, ये बराबर आ जाएगा a। तो जब a बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 5 गुणे 10 बराबर 50 मीटर। ये किसकी भुजा निकली, a बराबर कितना आ गया, 50 मीटर। ये किसकी भुजा निकली, ये भुजा निकल के आई है वर्गाकार खेत के क्षेत्रफल की। जो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दिया था उसी की ये वर्ग की भुजा, वर्गाकार खेत की भुजा निकल के आई है। कितनी भुजा है ये, तो ये है 50 मीटर। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है वृत्ताकार खेत की परिधि और वर्गाकार खेत की परिधि बराबर है। वृत्ताकार खेत की परिधि और वर्गाकार खेत की परिधि दोनों कैसी आपस में बराबर हैं। तो हमें यहां से क्या निकलेगा, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार वृत्ताकार खेत की परिधि और वर्गाकार खेत की परिधि दोनों बराबर हैं। तो क्या लिखेंगे, 2 पाई r बराबर 4a। वर्गाकार खेत की परिधि क्या होती है, भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, मतलब ये a आएगा कितनी बार, 4 बार। ये वर्ग है, ये a और ये a। तो यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 और यहाँ तक वापस आएंगे तो 4 ये हो जाएगा। ये होता है किसका, ये होता है वर्ग की परिधि, वर्गाकार खेत की परिधि, और ये होता है किसका, वृत्ताकार खेत की परिधि। तो ये होता है 2 पाई r बराबर होता है 4a। तो 2 पाई r बराबर ये 4 और a का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 इंटू 50। तो यहाँ से 2 से इसको काट देंगे 2 बार, 50 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे
पाई आर बराबर 100। तो यहां से जब हम आर बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100/पाई। ये हमने क्या निकाल दिया, आर का वैल्यू निकाल दिया। क्या निकाल दिया हमने, आर का वैल्यू निकाल दिया। हमसे क्या पूछा गया है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, तो यहां से जब लगाएंगे पाई का वैल्यू कितना लगाएंगे, यहीं पे हम लगा दे रहे हैं पाई आर स्क्वायर होता है वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। तो यहां से ये कैपिटल आर है तो कैपिटल आर रखेंगे इसको, पाई ऐसा ही रहेगा, आर का मान लगा देंगे 100/पाई का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई 100 इंटू 100, नीचे आ जाएगा पाई इंटू पाई। ये वर्ग है, 2 बार, एक पाई से एक पाई कट जाएगी। इसका मान लगा देंगे हम, इसका मान क्या लगाएंगे, इसका मान लगा देंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ऊपर, इसका मान लगाएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से, ये पाई तो कटी गई है, यहाँ पे बचा है 100 गुणे 100 बटे ये 22 और बटे वाले 7 कहाँ पहुंच जाएंगे ऊपर। पाई का मान होता है 22/7 या 3.14, 22/7 या 3.14। अगर वैसे ना निकालना चाहो तो इसे पाई में रखो, पाई में ही रहने दो। तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 10,000/पाई वर्ग मीटर। अगर पाई का मान लगाना चाहो तो पाई बराबर होता है 22/7 और एक इसका मान और होता है 3.14। इनमें से कोई दोनों मान लगा के आगे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे यहाँ भी ये गलत नहीं माना जाएगा, यहाँ तक भी ये सही माना जाएगा। तो ये हमसे पूछा गया था, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या आया है, 10,000/पाई, 10,000/पाई वर्ग मीटर। चाहो तो इसमें 22/7 लगा के इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, नहीं तो ये ऐसे ही सोल्व हो जाएगा। तो ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक कर दें प्लीज, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे देखते हैं कुछ नया सवाल क्या दिया है। क्या दिया गया है, उस वृत्त का क्षेत्रफल उस वृत्त का व्यास ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। हमसे पूछा गया है एक नए वृत्त का व्यास ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल दो दिए गए 20 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, ये भी व्यास दिया गया है हमसे और व्यास ही पूछा गया है। तो हमें मालूम है कि त्रिज्या हमें यहां से निकालनी होगी। माना प्रथम वृत्त की त्रिज्या क्या है, R1 है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 है। पहले वृत्त की त्रिज्या R1 है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 है और हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, व्यास दिया गया है। तो हमें व्यास दिया गया है, प्रथम वृत्त का व्यास कितना है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2 होता है, व्यास बटे 2। तो यहाँ पे लिखेंगे R1 बराबर व्यास बटे 2। तो ये हो जाएगा R1 बराबर प्रथम वृत्त की व्यास कितना है, 20 है, तो यहाँ पे 20/2 10 सेंटीमीटर। R1 कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार R2 बराबर ये हो जाएगा, इसके लिए भी वही सूत्र लगाएंगे, व्यास बटे 2, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 48/2। R2 बराबर हो जाएगा 48/2
इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2 बार 4 बार 24। R2 बराबर कितना आएगा, 24 सेंटीमीटर। इसमें कुछ दिया नहीं गया है कि हाँ सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर ही आएगा, ये सेंटीमीटर। तो R1 हमारा कितना निकला, R1 हमारा निकला है 10 सेंटीमीटर और R2 कितना निकला है, 24 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा है कि उस नए वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए, नए वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त की त्रिज्या r है, r सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या होगा, इसका क्षेत्रफल और इन दोनों का क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल का योग कैसा होगा, बराबर होगा। पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर बराबर पाई r स्क्वायर। यहां से पाई ले लेंगे कॉमन, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बराबर पाई r स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r1 का वैल्यू लगाएंगे 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ये 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 576 बराबर ये आ जाएगा r स्क्वायर। ये हो जाएगा 676 बराबर r स्क्वायर। ये 676 हो गया। 676 किसका वर्ग होता है, ये r स्क्वायर बराबर आ जाएगा 26 का होल स्क्वायर। 26 का वर्ग करेंगे तो 676 आएगा। वर्ग करने का भी एक सिंपल तरीका है, इसका वर्ग कर लो, 6 चरिंग 36 की 6 हासिल 3, इसका इसमें गुणा करो, 6 दूनी 12, 12 का 2 गुना कर दो 24, 24 में 3 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे 7, 24 27 और यहाँ पे आ जाएंगे 7, 27 कैरी 2, 2 दूनी 4 और 2 कैरी कितना हो जाएगा 6, 676। तो ये 26 26 में कितना हो जाएगा 676 हो जाएगा। आर बराबर कितना निकला 26 सेंटीमीटर। ये आ गया किसका, आर नए वृत्त का व्यास, त्रिज्या। हमसे पूछा क्या गया है, नए वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए, उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर होता है 2 गुणे आर, 2 इंटू 26। तो ये आ जाएगा 26 का दूना करेंगे तो कितना आ जाएगा 52 सेंटीमीटर। तो नए वृत्त का व्यास कितना होगा 52 सेंटीमीटर। ये हो गया सवाल सॉल्व। हमें आशा है कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर सवाल समझ में आ रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें प्लीज, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे कि आगे उन लोगों तक ही वीडियो पहुंचता रहे। तो आगे मिलते हैं फिर एक छोटे से वीडियो में इसी के बचे हुए शेष सवालों के साथ।